हाय गाइस, मेरा नाम अजय है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एज्योर एप्लीकेशन गेटवे। सो हम लोग बैलेंसर पढ़ रहे थे पहले पिछले क्लास में, तो इसी का एक नया प्रोडक्ट है एप्लीकेशन गेटवे। सो बेसिकली क्या होता है एप्लीकेशन गेटवे? एप्लीकेशन गेटवे जो है ये लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर लोड बैलेंसर है जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने प्रोवाइड किया है। ठीक है। तो इसका यूज क्या है अगर मैं बताऊं तो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकमिंग वेब ट्रैफिक, HTTP और HTTPS। ठीक है, मतलब जो भी इनकमिंग ट्रैफिक आता है वेब से वेबसाइट पे, वो बेसिकली रीडायरेक्ट करता है उस ट्रैफिक को टू डिफरेंट बैकएंड सर्वर्स पे। ठीक है। तो ये जो रूल्स होता है, मेकिंग राउटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन URL होस्ट हेडर्स। तो उसके जो राउटिंग डिसीजंस होते हैं लोड बैलेंसर पे आने के बाद, वो आप राउटिंग डिजाइन कर सकते हैं रूल्स URL के हिसाब से, होस्ट के हिसाब से, हेडर्स के हिसाब से। ठीक है। प्रोवाइड सिक्योरिटी फीचर्स लाइक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल काइंड ऑफ सिक्योरिटी। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अगर मैं बोलूँ लेयर 4 और लेयर 7 में क्या डिफरेंस होता है। लेयर 4 हम पहले क्लास में देख चुके हैं। लेयर 4 बेसिकली जो हमारा स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर था वो लेयर 4 पे वर्क करता था। ठीक है। तो ऑपरेट्स एट ट्रांसपोर्ट लेयर, वर्क्स ऑन IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर, मिनिमल लेटेंसी, हाई स्पीड, रियल वर्ल्ड सिनेरियो गेम सर्विस। सो बेसिकली मतलब लेयर 4 पे वर्क करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है, EOSI की लेयर्स होती है ये। ठीक है। लेयर 7 जो होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। लेयर 4 पे बेसिकली IP एड्रेस और पोर्ट पोर्ट नंबर्स पे वर्क होता है, जबकि लेयर 7 पे पाथ, हेडर्स, कुकीज इस पे वर्क कर सकते हैं। लेयर 4 जो होती है वो हाई स्पीड होती है, बिकॉज राउटिंग्स कम होती है, उसमें डिसीजन मेकिंग कम होती है। तो इसलिए वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर राउट इजिली हो जाता है। वेयर लेयर 7 पे इंटेलिजेंट राउटिंग होती है, बिकॉज कंटेंट्स पहले चेक होते हैं, ये सब चीजें भी चेक होती है, और बेस्ड ऑन दूज राउटिंग डिसीजंस इसके लिए लेयर 7 जो है वो अप्रोक्सीमेटली स्लो होता है एज कंपेरिजन टू लेयर 4। रियल वर्ल्ड पे जैसे बात करें तो वेब एप्स हम यूज कर सकते हैं लेयर लेयर 7 पे। तो अगर कोड डिफरेंस बात करें तो लेयर 4 पे जैसे मैंने बताया पहले IPN पे वर्क करता है। लेयर 7 बल्कि एक्चुअल कंटेंट URL हेडर्स वो स्टेटस पे वर्क करता है। कोर फंक्शनैलिटी अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन गेटवे की क्या होती है, जैसे HTTP और HTTPS ट्रैफिक, वेब ट्रैफिक फ्लो करता है ये। जैसे यूजर है, यूजर फ्रंट एंड पे आता है। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन गेटवे पे अ, ये बेसिकली कंपोनेंट्स है, जैसे HTTP लिसनर्स, HTTP रूल्स। ठीक है। उसके बाद बैकएंड पे फ्लो हो जाता है ट्रैफिक, जिसमें ऑन प्रेमिसेस हो सकता है, ऐप, वेब एप्स हो सकती हैं, एज्योर स्केल सेट्स, VM स्केल सेट्स हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो होता है ये एक्ट एज ए एंट्री पॉइंट होता है हमारे वेब वेब एप्स के लिए। रिसीव क्लाइंट रिक्वेस्ट, वेब ब्राउजर, मोबाइल पे डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक को मल्टीपल बैकएंड सर्वर्स पे। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करो तो लेट्स से आपके एक वेबसाइट है जिसपे 1000 यूजर्स आते हैं। ठीक है। तो अभी मान लो जी यहाँ पे 1000 यूजर्स आ रहे हैं, तो एप्लीकेशन गेटवे इन 1000 सर्वर्स को एक बैकएंड सर्वर पे ना भेज के बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस VM2, VM3। इससे क्या होता है, प्रिवेंट्स होता है ओवरलोड, इंप्रूव्स होता है परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है। इंटेलिजेंट राउटिंग करता है ये। ठीक है। इंटेलिजेंट राउटिंग URL होस्ट हेडर बेसिस पे। जैसे मान लीजिए यूजर्स है, यूजर्स कॉन्टेक्स्ट पे है, एप्लीकेशन गेटवे, फिर वैप है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जैसे बताया, लेयर 7 पे वर्क करता है। ठीक है। ये इंटेलिजेंट एक इसका पार्ट है कि मतलब हम राउटिंग कैसे कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास URL बेस्ड राउटिंग। ठीक है। एक होता है होस्ट बेस्ड राउटिंग, हेडर्स। सो URL बेस्ड राउटिंग को हम पाथ बेस्ड राउटिंग भी बोलते हैं, बताया भी गया है इसमें। ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि मान लीजिए हमारे पास दो पूल है। ठीक है, एक इमेज सर्वर पूल है, एक वीडियो सर्वर पूल है।
मतलब कि मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई एक वेबसाइट है, मान लीजिए example.com, उसके आगे स्लैश है इमेजेस और एक स्लैश है वीडियो, तो मैं चाहता हूँ जो इमेजेस पे आए, इमेजेस देखने, वो हमारे इमेज सर्वर पे जाए, क्योंकि इमेज सर्वर पे ही मेरी सारी इमेजेस हैं। जो वीडियो पे आएंगे वो वीडियो सर्वर्स पे प्ले होंगी, तो वीडियो सर्वर्स अलग रखा हुआ है। तो यूआरएल बेस्ड राउटिंग, पाथ बेस्ड राउटिंग, इमेज इमेज पुल सर्वर पे जाएगा, वीडियो वीडियो पुल सर्वर। होस्ट बेस्ड राउटिंग क्या होता है? ठीक है, सो फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, www.example.com वेबसाइट है, api.example.com एपीआई सर्विस है। ठीक है, तो मतलब अगर आप देखेंगे कि इसमें क्या है, होस्ट बेस्ड राउटिंग है। होस्ट मतलब होता है जो ये एग्जाम्पल से पहले है www, ठीक है, तो ये वेबसाइट पे ट्रैफिक फ्लो होगा। अगर एपीआई है तो एपीआई सर्विस पे ट्रैफिक फ्लो होगा। होस्ट बेस्ड राउटिंग यूज डोमेन नेम टू राउट ट्रैफिक टू डिफरेंट बैकएंड्स, while path based routing use URL path to route request within the same domain to different service। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको, इसमें जैसे मैंने बताया है, तो ये एक अगर www डॉट, ये वाला हमारा हो गया होस्ट, होस्ट बेस्ड राउटिंग का है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है कंटिन्यूएशन, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल है, तो ये हो गया डोमेन। ठीक है, ये डॉट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास है इमेज, ठीक है, जैसे पहले था हमारे पास, तो ये हो गया यूआरएल और पाथ बेस्ड राउटिंग। ठीक है, तो अगर होस्ट पे तो ये होस्ट पे फ्लो करेगा, ठीक है, डोमेन बीच में ही है, इमेज है तो इमेज पे फ्लो करेगा। अगर मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरे पास टाइम बचेगा, तो मैं इनको एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे होस्ट पे जाएगा और कैसे यूआरएल बेस्ड पाथ पे जाएगा। ठीक है, सो व्हाई डू वी नीड एप्लीकेशन गेटवे अगर मैं बात करूँ तो, सो प्रॉब्लम विदाउट इट, अगर ये ना हो तो प्रॉब्लम क्या होगी? ट्रैफिक गोज डायरेक्टली टू द बैकएंड सर्वर, नो इंटेलिजेंट राउटिंग। ट्रैफिक जो है हमारे डायरेक्टली बैकएंड सर्वर पे जाएंगे और कोई इंटेलिजेंट राउटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, और कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा हमें अटैक्स के खिलाफ। ठीक है, अगर सॉल्यूशंस, हमें सॉल्यूशंस अगर हम एप्लीकेशन गेटवे पुट करते हैं तो हमारी स्मार्ट राउटिंग हो जाएगी। हम डिसीजंस ले सकते हैं कि कौन से ट्रैफिक हमें कहाँ पे कैसे राउट करना है। सेंट्रली एंट्री पॉइंट, एक एंट्री पॉइंट है, बिल्ट इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी हमें मिलेगी। अब इसे मान लीजिए स्मार्ट रिसेप्शन दैट डिसाइड वेयर रीच रिक्वेस्ट शुड, वेयर ईच रिक्वेस्ट शुड गो। सो बेसिकली एक रिसेप्शन की तरह काम करेगा ये हमारी एप्लीकेशन गेटवे की रूल्स, जो डिसाइड करेगा ट्रैफिक आने के बाद कि हम उसको कहाँ और कैसे भेजें। ठीक है, सिक्योरिटी विद वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो मैंने बताया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर हमारी वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट्स में क्या होता है, बहुत सारे ट्रैफिक आते हैं, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन, वैलिड रिक्वेस्ट, अटैक विद पैटर्न्स, बॉट्स भी अटैक कर सकते हैं, एक्सएमएल। तो इस तरीके से रिक्वेस्ट आती है जिससे हमारी जो इंटरनेट फेसिंग वेबसाइट्स होती है वो डाउन भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए ये हम वो एप्लीकेशन फायरवॉल यूज कर सकते हैं। ये मैंने कोड क्लाउड से लिया है स्क्रीनशॉट। ठीक है, प्रोटेक्शन मोड सेंट्रल मैनेजमेंट सपोर्ट करता है ये। Protects your application from common web attacks, SQL injection, ये सब वही बता रहा है, based on a simple example, accuracy and malicious request web inspector block before reaching your servers। ठीक है, तो अभी मैं इसको बना के देखते हैं हम पहले, एप्लीकेशन गेटवे कैसे बनेगा। उससे पहले मैंने दो वीएम्स बनाई है, ऐप VM1 और ऐप VM2। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि अभी हम मान लीजिए कि जैसे ये यूजर, ये वेबसाइट है, ठीक है, अगर मैं इसको जाऊँ और देखिए, अ, तो ये हेलो वर्ल्ड फ्रॉम ऐप, ऐप जी VM1 डिस्प्ले कर रहा है। बेसिकली ये नाम डिस्प्ले कर रहा है जो मेरे सर्वर का है। इस पे जाऊँ तो ये भी वही डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो, बिकॉज ट्रैफिक एक एक सेंट्रल लोकेशन पे आए यूजर,
उसके बाद ये ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो इन दोनों सर्वर्स में, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, एप्लीकेशन गेटवे। तो मैं सर्च में टाइप करता हूँ एप्लीकेशन गेटवे, ठीक है। एप्लीकेशन गेटवे मैंने सिलेक्ट कर दिया है। ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एप्लीकेशन एंड कंटेंट डिलीवरी है। यहीं पर ही आपको एप्लीकेशन गेटवे मिल जाएगा, लोड बैलेंसर मिल जाएगा, ट्रैफिक मैनेजर मिल जाएगा, और कंटेंट डिलीवरी के लिए फ्रंट डोर भी मिल जाएगा। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम एप्लीकेशन गेटवे क्रिएट कर देते हैं। तो ये मेरे पास एक एप्लीकेशन गेटवे का फॉर्म है, इसको मुझे भरना है, ठीक है। तो रिसोर्स ग्रुप से पहले रिसोर्स ग्रुप पूछेगा। मैंने रिसोर्स ग्रुप बनाया हुआ है ऐप RG@G1, तो मैंने वही सेलेक्ट किया। एप्लीकेशन गेटवे का नाम भी देता हूँ G W1, ठीक है। सेंट्रल इंडिया पे बना रहे हैं। उसकी जगह रीजन, ये रीजन स्पेसिफिक होता है, तो रीजन जिस रीजन पे आपकी VMs एंड नेटवर्क हो उसी पे बनाइए, ठीक है। पीआरएस में तीन तरीके होते हैं: बेसिक, स्टैंडर्ड, वैफ। बेसिक्स आउट ऑफ स्कोप हो चुका है अभी, ठीक है। तो रिटायर हो गया होगा या होने वाला होगा, तो हम डिस्कस, अगर मैं बात करूँ बेसिक्स में क्या होता है। बेसिक्स में अगर आप देखेंगे तो इसमें अ, ये इंस्टेंसेस के इंक्रीज नहीं होते, स्टैंडर्ड पे काम करता है। बाकी अगर मैं स्टैंडर्ड V2 पे जाऊँ तो मेरे पास ऑटो स्केलिंग के ऑप्शन है, ठीक है। वैफ में जाऊंगा तो सिक्योरिटी के ऑप्शन आ जाएंगे। अभी के लिए मैं स्टैंडर्ड V2 बना रहा हूँ, ठीक है। इनेबल ऑटो स्केलिंग, मिनिमम इंस्टेंस काउंट 0, मैक्सिमम इंस्टेंट काउंट 1। सो 0 मतलब ये 0 नहीं होगा, ठीक है। आपका एप्लीकेशन गेट पे हमेशा लाइव रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म हो जाएगा और आप चीज रखते हैं। मिनिमम 1 रहता ही है। बट लेट से मैं इनेबल अभी नहीं करता हूँ, स्टैंडर्ड बनाता हूँ, इंस्टेंस काउंट 1 ही बनाते हैं, ठीक है। एड्रेस, IP एड्रेस, IPv4 डुअल स्टैक, मतलब IPv4 भी यूज कर सकते हैं आप इसकी IP के लिए, और डुअल स्टैक मतलब IPv4 एंड V6 भी यूज कर सकते हैं। अगर बात करो HTTP2, बेसिकली एक नया प्रोटोकॉल है, जैसे HTTP होता है, बट ये थोड़ा मोर एडवांस है। सपोर्ट मैक्सिमम क्लाइंट्स कनेक्शन एप्लीकेशन गेटवे लिस्टेड ओनली। सो बेसिकली ये थोड़ा मोर एडवांस है, जो मल्टीपल कनेक्शन सपोर्ट करता है एक साथ। फर्दर इंफॉर्मेटिव प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड मोड। सो बेसिकली अगर आप किसी से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा है, जैसे फाइनेंस की या कुछ गवर्नमेंट प्रोसेस ज़्यादा, तो आप FIPS की तरफ भी जा सकते हैं। अभी के लिए मैं डिसेबल कर देता हूँ, बस HTTP2 को इनेबल करता हूँ, ठीक है। इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्चुअल नेटवर्क चाहिए होता है, बिकॉज एप्लीकेशन सिट्स इन अ वर्चुअल नेटवर्क। तो मैंने पहले से बनाया हुआ ऐप ऐप VNet, तो मैं वही सिलेक्ट कर देता हूँ। एक स्पेसिफिक सबनेट चाहिए होगा, तो मैंने ऐप सबनेट भी बनाया हुआ है, वो भी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। इसी के अंदर इसका IP एड्रेस आएगा, ठीक है। अब फ्रंट एंड पे जाते हैं, तो देखिए ये होता है पब्लिक प्राइवेट बोथ। हम चाहे तो पब्लिक प्राइवेट भी बना सकते हैं, हम चाहे तो पब्लिक भी बना सकते हैं, प्राइवेट भी बना सकते हैं। अभी के फिलहाल मैं पब्लिक बना रहा हूँ, तो मैं पब्लिक सिलेक्ट करता हूँ। पब्लिक IP बेसिकली है IP। अब अगर बैकएंड पुल पे जाओ तो ऐड बैकएंड पुल। अब मैं बैकएंड पुल बना रहा हूँ, मतलब कि फ्रंट एंड पे हमारा ट्रैफिक आएगा, तुम्हारी पब्लिक IP अगर है, अब बैकएंड पुल वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बैकएंड पुल बनाया एक, IP एड्रेस ऑफ इंडियन वर्चुअल मशीन सेलेक्ट कर देता हूँ मैं इसमें, ठीक है। एक ऐप V1 है, उसको सिलेक्ट कर देता हूँ, वर्चुअल मशीन दोबारा से। अब आप इसमें देखिएगा, इसमें आप ऐप सर्विस भी कर सकते हैं, VMSS भी कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन भी कर सकते हैं, और ऐप IP एड्रेस FQDN भी कर सकते हैं, ठीक है। और ओके कर देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं, ठीक है। अब ये मेन है राउटिंग रूल्स। राउटिंग रूल्स बेसिकली डिसाइड करता है कि कैसे आपकी राउटिंग होगी, फ्रंट एंड से बैक एंड पे ट्रैफिक कैसे फ्लो होगा, उसको हम राउटिंग रूल से कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। इस पे जाते हैं, तो लेट्स से कि मुझे रूल बनाना पड़ेगा, मैं रूल बना देता हूँ उसको। रूल A लिख देता हूँ नाम,
प्रायोरिटीज की कर देता हूँ, लेट्स से 100। ठीक है, जो लीस्ट प्रायोरिटी होगी वो पहले फ्लो करेगा ट्रैफिक उसमें। priority order in which rules are processed, the priority should be between 1 to 2000, where 1 represent highest priority, 2000, 20,000 represent the lowest priority। तो मैंने 100 कर दिया इसको। लिसनर ने लिसनर एक कर देता हूँ। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी देने पड़ेगी कि क्या होता है लिसनर। मैं पहले बता भी रहा हूँ आपको, उसके साथ साथ हम पढ़ते भी रहेंगे। ठीक है, लिसनर ए मैंने लिख दिया। फ्रंट एंड पे आएगा ट्रैफिक, पब्लिक IPv4 पे है। प्रोटोकॉल मुझे कौन सा यूज करना है, HTTP, HTTPS, TCP, TSL, ये हमारे पास ऑप्शन है। क्योंकि मेरी वेबसाइट अभी HTTP है तो मैं HTTP ही यूज करूँगा। ठीक है, तो मैंने वही कर दिया। कौन से पोर्ट पे आएगा, 80 पोर्ट पे आएगा, डिफॉल्ट HTTP का पोर्ट होता है। लिसनर बेसिक्स हम यूज करें, मल्टी साइट अगर हमें यूज करना है तो मल्टी साइट यूज कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, पहले हम बेसिक्स बनाते हैं, तो बेसिक्स हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद कस्टम आर पेज, ये सब चीजें भी हैं, बट अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, बेसिक्स अभी हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बैकएंड्स। बैकएंड्स टूल्स पे मतलब अब लिसन कर लिया उसने। ठीक है, ट्रैफिक उसके पास आ गया, बैकएंड पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। बैकएंड पूल हमने बनाया था वो सिलेक्ट कर देते हैं बैकएंड टारगेट्स के अंदर। बैकएंड टारगेट स्टार्ट हो गया। बैकएंड सेटिंग्स को अगर मैं सिलेक्ट करूँ, बैकएंड सेटिंग्स, HTTP पोर्ट 80, अब इसको मैं ए सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, पोर्ट 80 पे ही सिलेक्ट कर रहे हैं, बैकएंड पे मैं पोर्ट 80 पे डालना चाहता हूँ कि बेसिस में ठीक है, ये सब देखिए। रिक्वेस्ट टाइम डाउट 20 सेकेंड्स बहुत है, क्योंकि इस बेसिस में एफिनिटी मतलब कुकीज बेस्ड एफिनिटी मतलब ये बेसिकली स्टोर करता है पुराने डेटा का। और कनेक्शन ट्रेडिंग मतलब कनेक्शन ट्रेन होता है जिसमें मतलब अगर मैं ये सारे एक साथ निकालना होता है। डेडिकेटेड बैकएंड रूल्स मैंने डिसेबल कर रखा है अभी। रिक्वेस्ट टाइम 20 सेकेंड्स ऐड कर देता हूँ। पाथ बेस्ड राउटिंग अभी नहीं करे तो हमने नहीं करा है इसको भी। ओके कर देते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। टैग्स अभी हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, क्रिएट कर देते हैं। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, अभी थोड़ी देर क्रिएट हो रहा है ये। डिप्लॉयमेंट सबमिट हो चुका है। ठीक है, तब तक ये क्रिएट हो रहा है, मैं तब तक आपको ये डायग्राम मतलब कोर कंपोनेंट्स बता देता हूँ। ठीक है, कैसे ट्रैफिक फ्लो होता है। तो यूजर के पास सबसे पहले आता है ट्रैफिक। ठीक है, हमने फिर फ्रंट एंड बनाया था, फिर हमने लिसनर बनाया था, जो हमने रूल्स तो डिफाइन किए थे, लिसनर्स पे आया था रूल्स। फिर बैक एंड पूल हमने बनाया था, वो बैक एंड पूल की सेटिंग्स होती है जो HTTP सेटिंग्स, फिर बैक एंड सेटिंग्स जो मैंने बताई। तो बेसिकली होता क्या है, यूजर्स पहले जाता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब फ्रंट एंड IP एड्रेस। ठीक है, अगर इसमें दिखा भी होगा तो जो फ्रंट एंड IP एड्रेस होता है, एंट्री पॉइंट होता है, द IP एड्रेस वेयर यूजर्स कनेक्ट। टाइप्स पब्लिक IP होता है। इंटरनल अगर आपकी इंटरनेट एक्सेस, अगर आपकी जो वेबसाइट्स है उस पे यूजर इंटरनेट से आएंगे तो बेसिकली वो पब्लिक IP होनी चाहिए। प्राइवेट IP अगर आप इंटरनली अपने इन्वायरमेंट के अंदर यूजर्स को डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट IP यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर लिसनर, ट्रैफिक रिसीवर। लिसनर बेसिकली जब फ्रंट एंड पे आए उसके बाद ट्रैफिक को रिसीव करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मतलब बेसिकली वेट करता है इनकमिंग रिक्वेस्ट का। फिर कॉन्फ़िग इंक्लूड्स इसमें जिस हमने बनाया था प्रोटोकॉल थी HTTP, HTTPS, हमने HTTP बनाया यूज किया था। ठीक है, पोर्ट 80, अगर मेरे पास सर्टिफिकेट्स होते तो मैं HTTPS भी यूज कर सकता था। होस्ट भी बना सकते हैं, ऑप्शनल है। एग्जाम्पल अगर मुझे होस्ट बेस्ड राउटिंग करनी हो तो API.example.com में। ठीक है, बैकएंड टूल्स जो थे, टारगेट सर्वर्स जो हमने बनाए थे, ग्रुप ऑफ सर्वर्स हैंडलिंग रिक्वेस्ट में। बेसिकली ये वही बैकएंड मशीन जो मैंने पहले डिप्लॉय करके रखी हुई थी, जहाँ पे आपका ट्रैफिक जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्किल सेट्स, API सर्विसेज, QDNs एक्सेट्रा। बैकएंड सेटिंग्स दी कम्युनिकेशन रूल्स है बेसिकली। ठीक है, डिफाइंस हाउ गेटवे टॉक्स टू बैकएंड्स। इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है पोर्ट 8443। यू नो, बैकएंड बेसिकली जब आपका ट्रैफिक आ गया, ठीक है,
तो जो आपका गेटवे वो बैकएंड पे कैसे कम्युनिकेट करेगा उसके लिए, ठीक है। पोर्ट हमने बनाते हैं 80 प्रोटोकॉल, कौन से प्रोटोकॉल, एच टी टी पी एस यूज किया था हमने, सॉरी एच टी टी पी एस यूज किया था, कुकीज बेस्ड डेफिनेटली, बेसिकली अगर हम चाहें करना सेम यूजर्स बार बार सेम मशीन पे डायरेक्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ कुकीज, तो हम कर सकते हैं, पर हमने नहीं किया। राउटिंग डिसीजन इंजन है, राउटिंग रूल्स डिसीजन इंजन, बेसिकली कनेक्ट लिस्टनर बैकएंड्स, टाइप्स है बेसिक्स, पाथ बेस्ड, ठीक है। बेसिक्स हमने बनाया है, ऑल ट्रैफिक, सारा जो ट्रैफिक है वो एक ही बैकएंड पे जाएगा। पाथ बेस्ड राउटिंग पे हम जैसे एपीआई और इमेजेस, डिफरेंट बैकएंड सर्विस को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी के लिए हम बेसिक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी देखें तो ये अभी डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस ही है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी। अब अगर मैं देखना चाहूँ, हाँ, थोड़ा मेरा नेट स्लो चल रहा है फॉर सम रीजन। ठीक है, ये देखिए ये है एप्लीकेशन गेटवे। अगर मार्केट प्लेस में देखो तो क्रिएट ही दिखा रहा है होता हुआ, अपडेटिंग आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसकी अगर आपको आईपी एड्रेस देखनी है तो ये इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस है, ठीक है, जो है 20 204 211 8, ठीक है। अब अगर मैं देख रहा हूँ इस पे जाऊँ, अभी देखिए अभी ये कुछ शो नहीं है, ठीक है। मोस्ट अभी अभी क्रिएट हो रहा होगा, कभी शो नहीं करेगा ये। हम्म, अभी शो नहीं हो रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। मार्केट प्लेस में भी डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस से आया। ठीक है, ये यूआरएल बेस्ड राउटिंग है, पाथ बेस्ड राउटिंग बोलते हैं जिसको।
अ, ठीक है, तो फिर अब ये डिप्लॉयमेंट पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब मैं गो टू रिसोर्स टू मदद करता हूँ। देखो आप, मेरा आईपी एड्रेस आ गया है इसका। अब अगर मैं जाऊँ, आई बिलीव यही था इसका IP एड्रेस। हाँ देखिए, अब ये जो ट्रैफिक है ये आप PM2 पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, अभी मैं दोबारा करूँगा तो दोबारा भी यही दिखा रहा है। बट अगर मैं, देखो, ठीक है, चेक करते हैं जब ट्रैफिक एप्लीकेशन गेटवे। ये मैंने एप्लीकेशन गेटवे बनाया। ये इसकी आईपी एड्रेस है 2:2:0.204.211.84। अगर मैं इसको चाहूँ, ठीक है, आप तो कर रहा है। अगर मैं इस पे भी देखो, उस पर भी शो हो रहा है, इस पे भी यही शो हो रहा है। पर अगर आप देखेंगे, बिकॉज सक्सेस सेशन डेफिनेटली आई एम नॉट श्योर कि डिसेबल थी या नहीं थी। अब लेट्स से कि मैं दूसरे फायरफॉक्स पे जाऊँ, तो देखिए आप VM1 पे आया ट्रैफिक। ठीक है, जब क्रोम पे कर रहा था तो वो ऐप V2 दिखा रहा था, ये ऐप जो है VM1 दिखा रहा है। तो बेसिकली यही है कि ट्रैफिक मेरा जो दोनों तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, अ, अभी इस पे, और अगर फिर भी कंफर्म करना, तो लेट्स से कि मेरी ऐप VM2 है, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। तो टाइम लेगा ये ऑफ होने में। देखिए अब ट्रैफिक फ्लो नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, मतलब अभी मैंने VMIP से ही चेक किया था, और जैसे ही, अगर ये ट्रैफिक में देखो वेबसाइट पे, क्रोम पे ही है, अभी ये शो हो रहा है इसमें पे जिसका सेशन वो ट्रेन नहीं हो रहा। स्टॉप हो गया। फिर थोड़ा सा अपना शायद लैपटॉप कभी प्लस TNS करना पड़ेगा, तब जाके दिखेगा ये। बट एनीवेज अगर आप इस पे देखें तो इस पे ही आप VM1 पे शो हो रहा है ट्रैफिक। एच पे देखता हूँ मेरे पास HPO। देखो आप वन पे शो हो रहा है। उस पे हो सकता है जो प्लस TNS करना पड़े, इस वजह से वो शो कंटिन्यूसली अभी भी आप वन पे ही दिखा रहा है, अगर मैं क्रोम पे ब्राउज कर रहा हूँ तो। बट अदरवाइज जो है वो हट चुका है। ठीक है, बिकॉज ऑफ VM डिटेक्टर से। तो अगर एप्लीकेशन गेटवे में बताएं तो हमने यही हमें डिस्कस करा था आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की डिटेल पढ़ेंगे एप्लीकेशन गेटवे में कि कैसे फीचर्स उस पर कैसे वर्क कर सकते हैं। थैंक यू।